हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इसके पहले वाली क्लास में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में उससे आगे अर्थात प्रश्न नंबर 51 से चर्चा करेंगे। आइए प्रश्नों को देखें। प्रश्न नंबर हमारा पहला है, बौरों सबय रघुरंस कुठार की धार में बारन बाजी सरथहि बान की वायु उड़ाई लक्ष्य करौ अरिया समरथहि। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है रौद्र रस, ऑप्शन सी है भयानक रस, ऑप्शन डी है विभत्स रस। तो जो हमारा ऑप्शन बी है रौद्र रस, इस पंक्ति में रौद्र रस है। रौद्र रस का जो अस्थाई भाव होता है वह क्रोध होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, वीर का उत्साह होता है और भयानक का भय होता है। आइए प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 क्या है? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। पद में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है शांत रस, ऑप्शन सी है भयानक रस, ऑप्शन डी है करुण रस। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन बी है, इसमें शांत रस है। शांत रस जहाँ पर भक्ति भाव आदि दिखाई देता है वहां पर शांत रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय, करुण रस का स्थायी भाव शोक। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 53। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है याली, आंखों में भरे बिहाग रे। पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, करुण रस है, शांत रस है। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है, इसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता या अनुराग, करुण रस का स्थायी भाव शोक, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54। निस्दिन बरसत नैन हमारे। पंक्ति में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, विप्रलंब, यहाँ पर श्रृंगार होना चाहिए, अलंकार नहीं। अद्भुत रस, वात्सल्य रस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है विप्रलंब, जिसे हम वियोग श्रृंगार भी कहा जाता है, जहाँ पर नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है, वियोग होता है वहां पर वियोग श्रृंगार होता है, जहाँ पर मिलन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। आइए प्रश्न नंबर 55। उस काल के मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में रस है। ऑप्शन ए है भयानक रस, ऑप्शन बी है अद्भुत रस, ऑप्शन सी है रौद्र रस, ऑप्शन डी है वीर रस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है, इस पंक्ति में रौद्र रस है। रौद्र रस जहाँ पर क्रोध का भाव उत्पन्न होता है वहां पर रौद्र रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। प्रश्न नंबर 56। खींचत जिह्वै स्यार अति आनंद उर्धारत। इस पंक्ति में रस पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है रौद्र रस, ऑप्शन सी है विभत्स रस, ऑप्शन डी है अद्भुत रस। इसमें जो हमारा है विभत्स रस है, जहाँ पर घृणा का भाव हो, घिन्न होकर दुर्गंध युक्त स्थान, ऐसी स्थानों ऐसी पंक्तियां में जब जैसे खींचत जिह्वै, जैसे कोई स्यार है वह अपनी जीभ से कुछ खींच रहा है, तो ये हमें घृणा घिन्न का भाव दे रहा है। इसमें विभत्स रस होता है। विभत्स का जो अस्थाई भाव होता है वह जुगुप्सा होता है, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य। तू दयाल दीन हो, तू धानी हो भिखारी। पंक्ति में कौन सा रस है? इस वीर रस है, ऑप्शन बी है वात्सल्य रस, ऑप्शन सी है भयानक रस, ऑप्शन डी है भक्ति रस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है, इसमें भक्ति रस है, क्योंकि भक्ति भाव उत्पन्न हो रहा है। तो दयाल ईश्वर के प्रति कोई प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर को संबोधित करते हुए। प्रश्न नंबर हमारा आइए प्रश्न नंबर 58। सुनते ही लखन कुटिल भाई
भौहें पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है अद्भुत रस, ऑप्शन सी है करुण रस और ऑप्शन डी है वीर रस। तो इस पंक्ति में हमारा ऑप्शन बी डी है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय होता है, श्रृंगार का रति होता है, करुण का शोक होता है। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, विप्रलम्ब श्रृंगार। विप्रलम्ब को वियोग श्रृंगार भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 59, सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर हुए पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, शांत रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है, इसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस। तो इस पंक्ति में हमारा संयोग श्रृंगार रस है। प्रश्न नंबर 60, छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य हैं अभिनव गुप्त, आचार्य शुक्ल, केशव दास, कविदेव। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपसे बताया था कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है और जो 34वां छल नामक संचारी भाव है उसको देने वाले रीतिकाल के कवि आचार्य देव माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 61, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी है। प्रश्न नंबर 62, रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो किसे कहा जाता है? भामा को, भरत मुनि को, आनंदवर्धन को, अभिनव गुप्त को। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। जो हमारा ऑप्शन बी है, भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनका जो ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र। प्रश्न नंबर 63, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? अलंकार संप्रदाय से, ऑप्शन बी है वक्रोक्ति से, ऑप्शन सी है रस से, ऑप्शन डी है ध्वनि से। तो जो हमारा सहृदय की अवधारणा है, ऑप्शन सी है वह रस से संबंधित है। वक्रोक्ति के आचार्य कुंतक हैं, इसके प्रवर्तक ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन और अलंकार संप्रदाय के भामा। प्रश्न नंबर 64, शीश पर गंगा हसे, भुजनि भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसमें कौन सा रस है ये पूछा गया है। रौद्र रस है, करुण रस है, शांत रस है, हास्य रस है। तो इस पंक्ति में हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। और रौद्र का क्रोध, शांत का निर्वेद। प्रश्न नंबर 65, करुणे क्यों रोती है? उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे। इसमें कौन सा रस है? वीर रस है। ये किसकी पंक्ति है? ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। यह किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। उनकी रचना साकेत में जो 9वां सर्ग है, उर्मिला विषयक, जिसमें विरह का वर्णन किया गया उर्मिला का, उसी का ये पंक्ति है। इसमें कौन सा रस है? वीर रस है, करुण रस है, हास्य रस है या शांत रस है? तो इसमें हमारा करुण रस है, ऑप्शन बी। इस पंक्ति में हमारा करुण रस है। प्रश्न नंबर 67, रस के कितने अंग हैं? रस के कितने अंग माने गए हैं? रस के अंग कह सकते हैं अवयव। रस के यहाँ अवयव कितने हैं? 5 है, 9 है, 4 है, 3 है। तो रस के हमारे अंग जो है 4 है। कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। प्रश्न नंबर 68, इन पंक्ति में रस पूछा गया है। मेरो मत अनत कहाँ सुध पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। किसकी पंक्ति है? ये सूरदास की पंक्ति है।
शांत रस है, श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, वीर रस है। तो इस पंक्ति में जो हमारा है वो भक्ति रस है। भक्ति रस ईश्वर के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होता है, वहां पर भक्ति रस होता है। शांत का स्थायी भाव निर्वेद, श्रृंगार का स्थायी भाव रति, वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है। प्रश्न नंबर 69, रस का नाम बताइए। पीर मेरी कर रही है गमगीन मुझको, और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी, और उससे भी अधिक हर पाँव की जंजीर रानी। ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है विभत्स रस, ऑप्शन सी है भक्ति रस, और ऑप्शन डी है रौद्र रस। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है, इसमें श्रृंगार रस है। अब प्रश्न नंबर 70, इन पंक्ति में एक पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण पूछा गया है। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण। गुण कितने होते हैं, मुख्य रूप से गुण 3 होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसमें तीनों में से कोई होगा। तो हमारा ऑप्शन जो ए है प्रसाद गुण, ऑप्शन बी है माधुर्य गुण, ऑप्शन सी है ओज गुण, ऑप्शन डी है भक्ति रस। तो जो ऑप्शन बी है माधुर्य गुण, इस पंक्ति में कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है। प्रश्न नंबर 71, जिन वस्तुओं को देखकर अस्थाई भाव उत्पन्न होने लगता है उसे कहते हैं। जिन वस्तु को देखकर अस्थाई भाव उत्पन्न होने लगता है उसे क्या कहते हैं। उद्दीपन विभाव, अलंकार, संचारी भाव, रस। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए है उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव का अर्थ होता है कारण, जिस कारण से हमारे हृदय में अस्थाई भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 72, अबलो नसानी अब न सही हो, इसमें कौन सा रस है। ऑप्शन ए है करुण रस, ऑप्शन बी है शांत रस, ऑप्शन सी है वीर रस, ऑप्शन डी है अद्भुत रस। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है, इसमें शांत रस है। शांत का रस का जो अस्थाई भाव है वह निर्वेद है, करुण रस का शोक है, वीर का उत्साह है, अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय है। प्रश्न नंबर 73, रस का नाम बताओ। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि बंद बुलावत, अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। इसमें वात्सल्य रस है, शांत रस है, हास्य रस है, भक्ति रस है। इस पंक्ति में हमारा वात्सल्य रस है। जो माता पिता और संतान के प्रति प्रेम होता है उसे ही वात्सल्य रस कहते हैं। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित उदाहरणों में श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप। इसमें श्रृंगार रस पूछा है, ना कि वीर रस। तो राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, अरि का अर्थ दुश्मन, यह आसमान पर घोड़ा था। और प्रश्न नंबर ऑप्शन बी है उद्वेलित कर अश्रु रश्मियां, उद्वेलित कर अश्रु रश्मियां हृदय चिताए धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, और देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूल फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए या दूं हृदय का दान उसको। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है, इसी में हमारा श्रृंगार रस है। इसमें कौन सा रस है, इसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। पानी केरा बुध बुदास मानस, इसमें तो शांत रस है या भक्ति रस भी हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारे धरेऊ कर घोरा, अब जन देहु दोष मोहि लागू, कटुआदि बालक बद जोगु। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है रौद्र रस है, ऑप्शन बी है विभत्स रस, ऑप्शन सी है वीर रस, ऑप्शन डी है क्रोध रस। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है, इसमें इस पंक्ति में रौद्र रस है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, क्रोध का रौद्र, यही है इसका स्थायी भाव, वीर का उत्साह।
अब प्रश्न नंबर 76। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, इसमें रस पूछा गया है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है, हास्य रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है। इस पंक्ति में हमारा वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस कहाँ पर होता है? जहाँ पर माता पिता संतान के प्रति प्रेम होता है, गुरु शिष्य के प्रति प्रेम, वहां पर वात्सल्य रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। हास्य का क्या होता है? हास होता है। करुण का क्या होता है? शोक। प्रश्न नंबर 77। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नख की परछाई, इस पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, शांत रस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है, इस पंक्ति में श्रृंगार रस। श्रृंगार के दो भेद होते हैं। सही विकल्प इनमें से बताना है कि सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास को वात्सल्य रस का, श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति रस। इसमें जो हमारा ऑप्शन है, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 79। संसार की असारता के कारण उत्पन्न वैराग्य से डैश अर्थात खाली स्थान की उत्पत्ति होती है। किसमें से? इसमें से सही विकल्प बताना। ऑप्शन ए है वात्सल्य रस, ऑप्शन बी है शांत रस, ऑप्शन सी है भक्ति रस और ऑप्शन डी है हास्य रस। तो जो हमारा 79 का ऑप्शन बी है, इसमें शांत रस रहेगा। प्रश्न नंबर 80। 10वें और 11वें रस कौन से हैं? वात्सल्य और भक्ति रस, निंदा और राजनीति, निंदा और भक्ति, ब्याज स्तुति और निंदा रस। तो रसों की संख्या भरत मुनि ने कितनी मानी? 8। मूल रस कितने हैं? 9। और कुल रसों की संख्या पूछी जाए तो 11 है। तो उसमें से दो जो है 10वां और 11वां रस कौन सा है? वात्सल्य और भक्ति रस है। कुल मिलाकर 11 हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस है, वीर रस है, भयानक रस है, करुण रस है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, इस पंक्ति में भयानक रस है। भयानक का होता है भय अस्थाई भाव, हास्य का हास, वीर का उत्साह, करुण का शोक। प्रश्न नंबर 82। डैश वीर रस में संयत भाव से रहता है, क्योंकि वीर उत्साही होते हैं, क्रोधी नहीं है। इसमें कौन सा गुण होता है जो वीर रस में प्रयुक्त होता है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, रजोगुण। तो जो हमारा 82 का ऑप्शन सी है, ओज गुण होता है, जो कि वीर रस में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 83। ये मानव मन में बीज रूप में चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं। इसमें से ऐसा कौन सा भाव है जो मतलब अनंत काल तक अस्थायी रूप से हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं, जिसे संस्कार या भावना का प्रतीक या द्योतक कहा जाता है? या किसके बारे में कहा गया है? विभाव के बारे में, अस्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव। जो हमारा ऑप्शन बी है, इसे अस्थायी भाव हमारे हृदय में मूल रूप से विद्यमान होते हैं। विभाव की संख्या 2 होती है। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव 4 होते हैं। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक संचारी भाव की संख्या 33 होती है। प्रश्न नंबर 84। ये अस्थायी भाव का उद्बोधन करते हैं, अर्थात उद्दीप्त करते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं। ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। किसके बारे में कहा गया है? प्रश्न नंबर ए है विभाव, प्रश्न नंबर बी है अनुभाव, प्रश्न नंबर सी है संचारी भाव, प्रश्न नंबर डी है अस्थायी भाव। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, ये विभाव के बारे में कहा जाए। विभाव का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसे कारण अर्थात जिसके कारण हृदय के व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव जागृत होते हैं, उसे विभाव कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। संचारी भाव 33 होते हैं, अनुभाव 4 होते हैं। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। रस के अवयव हैं, अर्थात रस के अंग हैं। रस के अंग या अवयव कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ऑप्शन बी अस्थायी भाव, विभाव, अनुराग, संचारी भाव।
अस्थाई भाव, विभाग, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 86, आलंबन विभाव है जिसका सहारा या आलंबन ना पाकर अस्थाई भाव जागृत तथा उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जिसका सहारा या आलंबन पाकर अस्थाई भाव सुप्त होता है उसे कहते हैं। जिसका सहारा या आलंबन पाकर अस्थाई भाव जागृत होता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। और जिसका सहारा या आलंबन पाकर अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही है। आलंबन विभाव उसे कहते हैं, आलंबन का अर्थ होता है सहारा, अर्थात जिसका सहारा पाकर जो अस्थाई भाव होते हैं वह हमारे हृदय में जागृत होते हैं उसे ही आलंबन विभाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 87, रस की परिभाषा अर्थात रस किसे कहते हैं? काव्य को देखने या सुनने से जिस रस की आनंद अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। गद्य को पढ़ने या सुनने से, गद्य को देखने या लिखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही है। रस काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक देखने में व्यक्ति को जो आनंद होता है उसे। प्रश्न नंबर 88, विभाव किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक को। ऑप्शन बी है जिसमें रस उत्पन्न होता है, जिसको रस उत्पन्न हो। उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो प्रश्न नंबर हमारा 88 है वो ऑप्शन ए, अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक को हम विभाव कहते हैं। विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है सहारा, अर्थात जिसका सहारा पाकर, कारण, विभाव का क्या होता है? कारण। जिस कारण व्यक्ति के हृदय में भाव जागृत होते हैं उसे ही विभाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 89, सही विकल्प चुनना है। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य है। वही काव्य में क्या कहलाता है? अर्थ कहलाता है, शब्द शक्ति, रस और गुण। तो प्रश्न नंबर हमारा 89 का जो सी है रस कहलाता है। क्या कहलाता है? रस कहलाता है। प्रश्न नंबर 90, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव होता है? वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस। जो क्रोध रौद्र का अस्थाई भाव होता है, भय का भयानक होता है, भयानक का भय, वीर का उत्साह, विभत्स का जुगुप्सा। प्रश्न नंबर 91, अनुभाव कहते हैं। ऑप्शन ए, रति, हास, शोक आदि अस्थाई भाव को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं। रति, हास, शोक आदि अस्थाई भाव को प्रकाशित या व्यक्त करने वाले आश्रय। रति, हास, शोक आदि संचारी भाव को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं। आलंबन, उद्दीपन आदि अस्थाई भाव को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है इसे ही अनुभाव कहते हैं। अनुभाव की संख्या कितनी होती है? अनुभाव की संख्या 4 होती है। सात्विक, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहारी। प्रश्न नंबर 92, संचारी भाव कहलाता है वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए अस्थाई भाव को पुष्ट करता है, निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं। जो भाव सदैव के लिए अस्थाई भाव को पुष्ट करने निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, सदैव नहीं थोड़ी देर के लिए। जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए निर्वेद को गलत जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए विभाव को पुष्ट करने के लिए उसके सहायक के रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, संचारी भाव वे भाव होते हैं जो केवल थोड़ी देर के लिए अस्थाई भाव को जागृत करते हैं और तुरंत ही लुप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 93,
शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, शोक, जुगुप्सा, क्रोध। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, शोक का करुण है, जुगुप्सा का विभत्स है, क्रोध का रौद्र है। प्रश्न नंबर 94। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस माने गए हैं? 9 रस, 13 रस, 10 या 11? तो जो हमारा ऑप्शन सी है 10 रस। वात्सल्य रस को मिलाकर रसों की संख्या कुल 10 हो जाती है, उसमें एक रस और भक्ति रस को मिलाकर रसों की संख्या 11 हो जाती है। मूल रस कितने हैं? 9 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है और कुल रसों की संख्या 11 है। प्रश्न नंबर 95। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। ऑप्शन ए है रौद्र रस, ऑप्शन बी है शांत रस, ऑप्शन सी है भक्ति रस, ऑप्शन डी है करुण रस। इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है, इस पंक्ति में करुण रस है। जहाँ पर शोक या दुख का भाव होता है वहां पर करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शांत का निर्वेद, रौद्र का क्रोध, भक्ति का वात्सल्य। प्रश्न नंबर 96। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सामरी सूरत, नैना नैनो बने विशाल। इस पंक्ति में गुण पूछा है। शांत गुण तो कोई होता है, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण। तो जो हमारा इसमें से ऑप्शन डी है। इस पंक्ति में जो ऑप्शन डी है माधुर्य गुण है। प्रश्न नंबर 97। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वलता स्वतंत्रता पुकारती। ये प्रसाद की पंक्ति है। इस ऑप्शन ए है माधुर्य गुण, ऑप्शन बी है प्रसाद गुण, ऑप्शन सी है तमो गुण, ऑप्शन डी है ओज गुण। इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है ओज गुण है। ओज गुण वीर रस में होता है। प्रश्न नंबर 98। चित्त को प्रसन्न करने वाला जो होता है वह कौन सा गुण होता है? रीति गुण होता है, माधुर्य गुण होता है, ओज गुण होता है और प्रसाद गुण होता है। जो हमारा ऑप्शन बी है माधुर्य गुण चित्त को प्रसन्न करने वाला गुण होता है। प्रश्न नंबर 99। सही विकल्प चुनिए। डैश साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है? रौद्र रस को, शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस। जो हमारा अंतिम 9वां रस किसे माना जाता है? शांत रस को माना जाता है। मूल रस कितने हैं? 9। भरत मुनि के अनुसार 8 और कुल रसों की संख्या वात्सल्य और भक्ति रस को मिलाकर कुल रसों की संख्या 11 होती है। प्रश्न नंबर 100। सही विकल्प चुनिए। डैश का स्थायी भाव है माता पिता का अपने पुत्र आदि पर नैसर्गिक स्नेह, क्या यह वात्सल्य रस कहलाता है? हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है वात्सल्य रस, माता पिता और संतान के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है वो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। हास्य रस, इस पंक्ति में वात्सल्य रस है। गुरु शिष्य के प्रति प्रेम का भाव, माता पिता और संतान के प्रति प्रेम का भाव। तो दोस्तों आपको यह वीडियो या क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। रस से संबंधित जितनी तरीके से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर हम प्रस्तुत होंगे। अब तक हमने 100 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।